एसटीसी 2026 की परीक्षा में सफलता पानी है तो भाई सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सिलेबस को समझना। आज की इस बातचीत में हम सिर्फ टॉपिक्स पर नजर नहीं डालेंगे बल्कि इन्हें क्रैक करने की पूरी रणनीति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, इसे तैयारी का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि हजारों टॉपर्स का निचोड़ है, उनका अनुभव है। सिलेबस वो नक्शा है जिसके बिना मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम समझेंगे कि सफलता का पहला कदम क्या है, फिर परीक्षा के पूरे पैटर्न पर एक नजर डालेंगे, इसके बाद सिलेबस की एक एक परत को खोलेंगे, तैयारी के कुछ जबरदस्त टिप्स जानेंगे और आखिर में उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर मन में आते हैं। तो चलिए अपनी सफलता की नींव रखते हैं। याद रहे, सिलेबस महज टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है बल्कि ये वो कोड है जिसे क्रैक करके ही इस परीक्षा में कामयाबी मिल सकती है। इससे पहले कि हम सिलेबस की गहराइयों में उतरें, एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये परीक्षा का कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है। इसे समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। तो खेल के नियम क्या हैं? देखिए, परीक्षा ऑफलाइन होगी यानी ओएमआर शीट पर 200 सवाल होंगे 600 नंबरों के लिए और समय मिलेगा पूरे 3 घंटे। लेकिन यहां सबसे बड़ी और काम की बात क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसका मतलब साफ है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। हर सवाल को अटेम्प्ट करना है, चाहे जवाब अंदाजे से ही क्यों ना देना पड़े। यह परीक्षा 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा राजस्थान का जनरल नॉलेज, तीसरा टीचिंग एप्टीट्यूड और चौथा है लैंग्वेज एबिलिटी। और गौर करने वाली बात यह है कि सबका वजन बिल्कुल बराबर है। हर सेक्शन से 50 सवाल 150 नंबरों के लिए। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी एक सेक्शन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कामयाबी के लिए एक बैलेंस तैयारी ही काम आएगी। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम हर सेक्शन के सिलेबस को टॉपिक वाइज समझेंगे कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मेंटल एबिलिटी। ये सिर्फ सवालों का खेल नहीं है, ये असल में दिमाग की कसरत है। एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट प्रेशर में कितना लॉजिकल और क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। तो इसमें पढ़ना क्या है? रीजनिंग यानी पहेलियां सुलझाना, एनालॉजी और सीरीज यानी पैटर्न को पहचानना, कोडिंग डिकोडिंग मतलब छुपे हुए कोड को तोड़ना, और डायरेक्शन सेंस जैसे प्रैक्टिकल सवाल। इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने का बस एक ही मंत्र है, रोज प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब आते हैं सेक्शन बी पर, राजस्थान जनरल नॉलेज। ये सेक्शन सीधे सीधे अपनी जड़ों से जुड़ा है। ये सिर्फ फैक्ट्स की परीक्षा नहीं है बल्कि ये जानने की कोशिश है कि राजस्थान की धरती, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति की कितनी समझ है। यहाँ के शानदार इतिहास और भूगोल को तो समझना ही है, साथ ही आज की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। यहाँ की कला, संस्कृति और टूरिस्ट स्पॉट्स, ये सब इस सेक्शन की जान है। मतलब राजस्थान का एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बनना होगा। अब आता है सबसे अलग सेक्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ किताबी जानकारी से ज्यादा एक टीचर बनने के जुनून और समझ को परखा जाता है। क्या एक अच्छा टीचर बनने के गुण मौजूद हैं? इस सेक्शन का मकसद बस यही जानना है। इसमें टीचिंग के सिद्धांत, बच्चों की साइकोलॉजी और सीखने की प्रक्रिया को समझना होगा। एक क्लास को कैसे मैनेज किया जाएगा, बच्चों के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, यह सेक्शन इन्हीं सब स्किल्स को परखेगा। इसमें सही गलत से ज्यादा सबसे बेहतर जवाब क्या हो सकता है, वो चुनना होता है। और हमारा आखिरी सेक्शन है लैंग्वेज एबिलिटी। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें इंग्लिश तो सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ हिंदी और संस्कृत में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर की नींव परखी जाएगी। ग्रामर के नियम जैसे कि टेंस और आर्टिकल्स, सेंटेंस बनाने की क्षमता, एक पैराग्राफ को पढ़कर समझने की शक्ति यानी कॉम्प्रिहेंशन, और आपकी वर्ड पावर यानी वोकैबुलरी, यही सब इस सेक्शन का आधार है। अगर हिंदी को चुना जाता है तो व्याकरण की अच्छी समझ होनी चाहिए। शब्द ज्ञान से लेकर वाक्य शुद्धि तक और संधि समाज से लेकर मुहावरों तक हिंदी भाषा के लगभग हर पहलू से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं संस्कृत चुनने वालों के लिए व्याकरण की नींव यानी स्वर, व्यंजन से लेकर संधि, समास, शब्द रूप और धातु रूप तक की गहरी जानकारी बहुत जरूरी होगी। यह सेक्शन पूरी तरह से ग्रामर की पकड़ पर ही निर्भर करेगा। तो ये था पूरा सिलेबस। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। चलिए अब क्या पढ़ना है से कैसे पढ़ना है पर चलते हैं और तैयारी के कुछ असरदार टिप्स देखते हैं। तो ये रहा 5 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, रोजाना रीजनिंग को समय दें। दूसरा, राजस्थान जीके को अच्छी तरह से पढ़ें। तीसरा, लैंग्वेज के ग्रामर को मजबूत करें। चौथा, पिछले सालों के पेपर से पैटर्न समझें। और पांचवा, रेगुलर मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परखते रहें। इस प्लान पर टिके रहें तो सफलता मिलना लगभग तय है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं, जहां हम कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देंगे ताकि तैयारी को लेकर मन में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे कॉमन और सबसे जरूरी सवाल, बीएसटीसी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? अगर एक अंदाजा लगाएं तो जनरल कैटेगरी को पास होने के लिए लगभग 50% और रिजर्व कैटेगरी को 45% नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स हैं। असली लक्ष्य कट ऑफ पार करना है, जो हर साल बदलता है और उसी से मेरिट लिस्ट तय होती है। और एक और बड़ा सवाल जिसका सभी को इंतजार रहता है, बीएसटीसी 2026 की परीक्षा आखिर होगी कब? देखिए, ऑफिशियल तारीख अभी तक तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर हम पुराने पैटर्न को देखें तो ये परीक्षा अक्सर मई जून के महीने के आसपास होती है। तो तारीखों का इंतजार करने के बजाय अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि परीक्षा जब भी हो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। बेस्ट ऑफ लक।